वापस आ चुके हैं और आपके लिए एक मज़ेदार खबर यह है कि हमारे वो डिज़ाइनर जो कि इस वक्त हमारे सेट पर आने वाले हैं, पहले भी हमारे शो में काफ़ी दफ़ा आ चुके हैं, उनकी नई कलेक्शन आ गई है जो कि आप अभी देखेंगे। और इस वक्त जो मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है ये भी उन्हीं का ड्रेस है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये ड्रेस, कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है इसका, मरून, ब्लैक और गोल्डन। और ब्लैक कलर तो जो है वो मुझे वैसे ही इतना पसंद है कि मेरा दिल चाहता है मेरे पास सारे कपड़े ब्लैक ब्लैक ही हों, मुझे इतना पसंद है ब्लैक कलर। और ब्लैक कलर के साथ आप कोई भी कलर डालें वो उसका कॉम्बिनेशन बन जाता है, ये खासियत है ब्लैक कलर में और वाइट कलर में, ये खासियत है कि जो कलर भी उसके साथ डालें वो उसका कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो जी आपकी बहुत सारी तालियों में अपने डिज़ाइनर जो हमारे आज के मेहमान उनको बुला रही हूँ, इस्तकबाल कीजिएगा आमिर बेग। आमिर बैठो। थैंक यू। अच्छा आमिर, मुझे ये बताओ कि जो डिज़ाइनर्स होते हैं उनका अपना ड्रेसअप अच्छा होना कितना ज़रूरी होता है? बहुत ज़्यादा। बेसिकली अपने आप लोगों को तैयार करते हैं तो उससे पहले कि आपको अपना अच्छा रिप्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि लोग जब आते हैं तो सबसे पहले देखते हैं खुद इन्होंने क्या पहना। आजकल लोगों का क्राइटेरिया क्या है कि लोग आते हैं कि डिज़ाइनर ने क्या पहना हुआ है, ब्रांड क्या पहना हुआ है, क्या चीज़ पे सूट कर रही है। समटाइम ऐसा होता है क्लाइंट अगर आता है आप बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, आपने कैजुअल टी शर्ट पहन ली, टाइम इतना नहीं होता है इंसान आपके पास ना, तो होता है कि आपको कैरी करना पड़ता है, आपको चीज़ें इमीडिएट आपको चीज़ें अच्छी पहननी पड़ती है ताकि क्लाइंट अट्रैक्ट हो आपके साथ में। अच्छा आजकल आमिर क्या आजकल किस तरह के कपड़े चल रहे हैं कि हर तरह के आजकल लंबे भी बड़े बहुत ज़्यादा फैशन में बड़े लंबे भी इन है, हाँ वॉल्यूम भी है, बट वो देखना है कि आपको क्या सूट कर रहा है। फैशन तो बहुत सारा इन है, लंबे भी है, शॉर्ट लेंथ भी है, काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स एंड मैच है। वॉल्यूम काफ़ी दोबारा से अगेन रिपीट हो गया वॉल्यूम, तो आपको देखना है कि आपको क्या सूट करता है। आपको ये नहीं कि मिसेस साउथ ने क्या पहना है तो मुझे भी वही पहनना है, मुझे तो ठीक है ना, ये सारी बातें होती हैं कि हाँ। आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका पॉस्चर क्या चीज़ है, तो आपको क्या सूट करता है। क्लाइंट हमारे पास आता है, मैं बहुत मोटी हूँ, मुझे ये पहनना है, देखिए प्लीज़ मैं मोटी ना लगूँ। भाई देखिए आप मोटी हैं तो लगेंगी ना, हाँ। हम कुछ नहीं कर सकते ना, देखिए बस देख ले आप मोटी ना लगूं, तो हमें उनको कट बताना था, आप ये कट पहने जो आपको सूट कर रहा है आप वो पहने। अगर आप बहुत ज़्यादा आपकी हाइट छोटी है तो थोड़ा वॉल्यूम से आप परहेज करें, आप शॉर्ट लेंथ पहने। आप काफ़ी सारी चीज़ें जो हम क्लाइंट के माइंड में पेनिट्रेट करते हैं कि आपको ये पहनना है, आपको ये ड्रेसअप होना है। इवन कि ज्वेलरी भी आपको ये यूज़ करनी है, अगर बहुत ज़्यादा हैवी है तो आपको थोड़ी सी लाइट ज्वेलरी आपको ग्लूबंद करना है। तो सारी चीज़ें हम क्लाइंट को बताते हैं हर डिटेल में। सही, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको। फैशन तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, फैशन तो सस्ते ही खवातीन बहुत ज़्यादा है। अच्छा मुझे बताओ जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में कलर्स जो है यूजुअली सर्दियों में हमारे बड़े अच्छे, विंटर्स में बड़े प्यारे प्यारे कलर्स होते हैं शार्प बहुत। जैसे आपने ब्लैक कलर तो बहुत ज़्यादा लोग आप इजीली विंटर्स में पहनते हैं, ब्लैक पे आपने मरून वेयर किया हुआ है, ब्लैक पे शॉकिंग पिंक हो गया, ऑरेंज हो गया, लाइम येलो हो गया। तो सर्दी में आपने ऑब्वियसली मैं कहता हूँ जो अच्छा लगे आप वो पहने, कि सर्दियाँ बहुत थोड़े टाइम की हमारे पास होती हैं, तो आपको जो कलर सूट करा है वो पहने सर्दी में, एग्जैक्टली वो पहने। बिल्कुल। अच्छा जी, एक और गेस्ट को मैं बुलाऊंगी यहाँ पर, और जैसे कि मैंने बताया कि आज जो हमारा कंप्लीट शो है वो ड्रेसेस पर, मेकअप पर और ज्वेलरी पर है। ज्वेलरी में क्या क्या चीज़ें आजकल इन हैं, और देखिए कपड़ों के तो बड़ा लोग वो करते हैं, लेकिन ज्वेलरी के ऊपर ज़रा ध्यान जो है ना, वो जो बस मैचिंग के उठा लेते हैं, ये नहीं सोच रहे होते कि उन पे जैसे एज के हिसाब से पर्स अच्छे लगते हैं कि नहीं लगते, कुंदन अच्छा लगता है कि नहीं लगता। ज्वेलरी भी एज के हिसाब से पहनी जाती है, ऐसा नहीं है कि ज्वेलरी जिसका जो दिल करे पहन ले, ये भी शायद बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। जिस गेस्ट को मैं यहाँ पर बुला रही हूँ उनको 9 साल हो गए इस फील्ड में, ज्वेलरी डिज़ाइन करती हैं, उनकी ज्वेलरी बड़े बड़े फैशन शोज़ में और बहुत सारी जगह पे पहनी जाती है। मैंने भी काफ़ी दफ़ा बहुत सारे प्लेस में भी पहनी है, बहुत सारी जगहों पे भी पहनी है। आपकी बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ नादिया छुटानी को। कैसी हैं आपने? कसम तोड़ दी आपने। कसम नहीं खाई थी, मौका नहीं मिल रहा था। बैठिए प्लीज। क्या हाल है, कैसी हो नादिया? ठीक हो? बिल्कुल ठीक है, बताएं। बड़े दिन के बाद तुमसे मुलाकात हुई, इस प्रोग्राम के बाद अब मुलाकात 2 साल तक। हाँ वाकई। अच्छा नादिया, मैं भी ये बता रही थी इन लोगों को कि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि ज्वेलरी जो होती है वो भी एज के हिसाब से पहनी जाती है, कि अगर जैसे पर्ल्स हैं वाइट तो वो हर कोई नहीं पहन सकता, या कुंदन है या दूसरी टाइप की चीज़ें हैं, लड़कियाँ टीनेजर क्या पहनना
को क्या पहनना चाहिए। और खैर शादियों में तो चलो चल जाता है, फिर भी टीका झूमर लगा लेती है दूल्हा दुल्हन की बहनें, लेकिन वैसे अगर आप कहीं जा रहे हो किसी पार्टी में या किसी दावत में छोटी मोटी, तो लड़कियों पर क्या चीज़ सूट करती है? टीनेजर जो लड़कियां होती हैं और फिर उससे बड़ी थोड़ी सी एज होती है, और जो शादीशुदा खवातीन हैं बच्चों वाली, फिजिक भी जरूरी होती है। अच्छा, तो जरा प्लीज बताएंगे इन लोगों को। अच्छा, फिजिक वाइज मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, जैसे आजकल चोकर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं, तो चोकर्स नॉर्मली उन लोगों पे जो है अच्छे लगते हैं जिनकी गर्दन थोड़ी सी लंबी हो। जिसकी गर्दन छोटी होती है वो अगर चोकर पहन ले तो वो फिर बहुत ज़्यादा जो है और छोटी लगती है, और छोटी, एग्जैक्टली, बिकॉज वो द स्पेस गेट्स कवर्ड एंड देन उसकी फिटिंग भी सही नहीं आती। टीके के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हमेशा सजेशन देती हूँ कि अगर आपका माथा बहुत बड़ा है तो आप बड़े टीके पहने, वरना गो फॉर स्मॉल साइज और मीडियम साइज टीका। अगर आपका माथा बहुत चौड़ा है तो आई थिंक उस पर गोल टीका, जैसे चांद बाली वाला टीका जो है वो भी बहुत सूट करता है। सेम गोज फॉर झूमर, अगर माथा बड़ा है तो आप झूमर पहने, अगर माथा बड़ा नहीं है तो उसमें भी आप झूमर पहन सकते हैं, लेकिन उसकी सेटिंग जो है वो डिफरेंट अंदाज से होती है। अभी आपके मेकअप आर्टिस्ट जो है वो आएंगे तो वील डिस्कस दिस के जो है झूमर की सेटिंग किस तरह करें अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द फेस। इसके अलावा एज की जिस तरह आपने बात की, मुझे लगता है झूमर जो है वो एक सर्टन एज, मतलब ओल्डर एज औरतों पे भी जो है बहुत ग्रेसफुल लगता है, बट इट डिपेंड्स ऑन हाउ यू आर कैरिंग इट। जैसे नौरतन सेटिंग में हो गया या पर्ल्स हो गया, ये इट लुक्स वेरी ग्रेसफुल नानियों दादियों पर भी। लेकिन अगर आप बहुत रिसेंट ट्रेंड में इस वक्त जो गोल्ड और मोल्टन गोल्ड लुक जो आ रहा है वो उस तरह की चमकी चमकी चीजें पहन रहे हैं तो फिर ऑब्वियसली इट वुड नॉट लुक गुड। अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि एज के हिसाब से भी होता है और आपकी फिजिक के हिसाब से भी होता है, ड्रेसेस के हिसाब से भी होता है कि अगर आपका गला गोल है या वी शेप में है तो आप उस तरह के, लेकिन अगर आपने हाई नेक पहना हुआ है तो आप ये तमाम चीजें, चोकर वगैरह, ये सारी चीजें नहीं पहन सकते। उसके बदले फिर आप माला पहन सकते हैं। माला में भी जो है, जो मैं फिजिक की बात कर रही थी कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो अपर बॉडी है दैट्स, आप शॉर्ट हाइटेड है, तो अगर आप माला लंबी पहनेंगे तो वो आपकी अपर बॉडी को जो है थोड़ा सा एलोंगेटेड लुक देगा। अच्छा, तो दैट वुड मेक यू लुक लॉन्गर एंड स्लिमर टू। तो जो है और कपड़ों की जहाँ तक आप बात करें, जो है मुझे लगता है कि टिल अबाउट 10 years बैक लोग पहले ज्वेलरी, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट कंसिडर की जाती थी, पहले ज्वेलरी सिलेक्ट करते थे, फिर अकॉर्डिंगली कपड़े करते थे। अब उलट हो गया है कि पीपल आर विलिंग टू स्पेंड मच मोर ऑन द क्लोथ्स, और ज्वेलरी जो है वो क्योंकि अब थोड़ा आई वुडंट से आर्टिफिशियल, लेकिन जैसे चांदी पे बहुत सारा लोगों का रुझान महंगा हो गया, सोना इतना हो गया है ना। इवन गोल्ड जो है वो बहुत प्रैक्टिकली लोग लेते हैं कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं, छोटी वेयरेबल चीजें। और फायदा भी कोई नहीं, क्योंकि शादी की ज्वेलरी को पहनी नहीं जाती। जल्दी लोगों को चेंज चाहिए। वो सोचते हैं एक ज्वेलरी पे इतना इन्वेस्ट नहीं करते, वन टाइम पहनिए, अगेन दूसरी ज्वेलरी हम परचेज करें, तो शॉर्ट टाइम होता है तो इसलिए परचेज नहीं। तो लोग मेरे हिसाब से अब पहले कपड़े जो है डिसाइड करते हैं, देन दे कम फॉर द ज्वेलरी। और मर्द हजरात तो बेचारे कुछ भी पहन लेते हैं, लेकिन खवातीन जो एक दफा सूट पहन गई एक दावत में, दोबारा वो पहनना ही नहीं है। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेने के बाद हम अपने एक और गेस्ट को यहाँ पर बुलाएंगे और उनसे पूछेंगे कि मेकअप किस तरह का होना चाहिए, और उसके बाद हम आपको, हमारी मॉडल्स भी आज यहाँ पर मौजूद होंगी, आपको कपड़े भी दिखाएंगे आमिर के, और फिर उसके साथ मैच करके हम ज्वेलरी भी दिखाएंगे, किस तरह की ज्वेलरी और मेकअप भी आप देखेंगे। तो एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। अब जो है जिस मेहमान को मैं बुलाने वाली हूँ वो बहुत दफ़ा हमारे शो पे आ चुके हैं, बहुत दफ़ा आ चुके हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब भी आते हैं कोई नई चीज़ बता के, कोई नई चीज़ सिखा के जाते हैं। आज वो क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे, ये हम देखते हैं, लेकिन उसके लिए उनको यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। तो आपकी बहुत सारी तालियों में वाजिद खान। क्योंकि मैं भी एक सतरंगी का एक रंग इसलिए मैं बहुत ज्यादा शो पे आता हूँ और बार बार आता हूँ। सो कैसे हैं आप लोग? ठीक है सब? आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। वाजिद, आज मुझे बताओ कि आज तुमने कोई नया कमाल किया है मेकअप में? क्योंकि आज जो ड्रेसेस मैंने देखे हैं बड़े मजे मजे के ड्रेसेस हैं बाहर,
हाँ, ड्रेसेस के हिसाब से क्या बड़े हल्के कलर के कपड़े थे, लाइट सॉफ्ट कलर के कपड़े हैं, तो हमने बहुत सॉफ्ट सा मेकअप किया है, बहुत नेचुरल, जो लड़कियां खुद भी कर सकती हैं और जो आराम से सिंगल शेड लगाया है। और हमने लाइनर अगर नहीं है तो हम काजल के साथ उसको ब्लेंड कर लेते हैं, बहुत सॉफ्ट सा किया है। लिपस्टिक हमने थोड़ी ब्राइट की है, दैट पिंक, सबको एक कलर की लिपस्टिक लगाई है, पिंक लिपस्टिक लगाई है, आयरन के साथ हमने कर्ल्स किए हैं। एंड फिर उसको हम बताएंगे कि उसको किस तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, ट्विस्ट किस तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके मेकअप बहुत सॉफ्ट सा है जो आप हर लड़की आराम से कर सकती है, एक दफ़ा ट्राई करेगी, दूसरी दफ़ा ट्राई करेगी। और इतना मुश्किल नहीं है कि मेकअप आप कर नहीं सकते। बाल हाँ मुश्किल होते हैं, बालों के लिए थोड़ी आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है, बट मेकअप अगर आप एक दफ़ा अप्लाई करते हो गलत होता है, दूसरी दफ़ा अप्लाई करते हो गलत होता है, तो तीसरी दफ़ा में आप कर ही लेते हैं और आपको पता होता है कि आपको कितना मेकअप लगाना है। और अगर जिनको नहीं पता होता तो हम शो इसीलिए करते हैं कि वो देख देख के सीख जाएं। बिल्कुल। एक और हमारी गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनको भी यहाँ पर बुलाते हैं और उनसे भी पूछते हैं कि उन्हें किस तरह का मेकअप, किस तरह के ड्रेसेस, किस तरह की ज्वेलरी पसंद है। आपकी बहुत सारी तालियों में मतीरा। बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप तो भाई। इन्हीं के जो मैंने तुम्हें इतने ज्यादा जो है ना फैंसी कहना चाहिए ड्रेस में पहली दफा देखा है। हाँ जी, आई रियली लाइक द कलर, बड़ा सॉफ्ट पिंक सा है एंड इतना भारी भारी भी नहीं है। और ये वाली एम्ब्रॉयडरी लॉन्ग लास्ट होती है। और ये भी आमिर का ही ड्रेस है। ये नहीं है। टोटली और हैंडमेड इससे पहले मैं यही पहन रही थी, काश मैं यही पहन लेती। नहीं, लेकिन आपका जो जोड़ा है वो मुझे भी बहुत ब्लैक प्यारा कलर है। बहुत ब्लैक पसंद बहुत है। प्यारा हाँ। है। आई लाइक द ब्लैक एंड रेड। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मतीरा, मैं जैसे कि मैंने कहा कि मैंने तुम्हें पहली दफा इतने ज्यादा काम वाले कपड़ों में देखा, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा, वाकई नहीं देखा। तो हाँ नहीं तो अच्छा ये बताओ कि तुम कभी किसी की शादी में जाना हो, कुछ करना हो, तो किस डिजाइनर से कपड़े लेती हो? आई लाइक साड़ियाँ, मुझे साड़ियाँ ज्यादा से बड़ा प्यार है लगा हुआ है। एंड मंसूर ही इज अ वेरी गुड डिजाइनर। उसकी एक्चुअली वो एक होते हैं ना, कुछ डिजाइनर्स होते हैं, आप बोलते हैं मुझे वो ही निकाल देते जो आप सोच रहे होते हो, सोच रहे होते हैं, तो दैट्स द बेस्ट। अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि डिजाइनर का उसके क्लाइंट का दिमाग पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। आप जब ऑर्डर करने जाते हैं और आप देखें वार्डरोब में क्या चीज़ है, उस वार्डरोब के साथ अपना माइंड मैच करते हैं। आपको पता है कौन सा डिजाइनर क्या बनाता है, तो एग्जैक्टली उसके साथ मैच करना लाजमी है जी। अच्छा जो क्लाइंट आते हैं आपके पास, जी, जैसे जी। फर्स्ट करें, बहुत सारे ऐसे भी आते हैं जैसे आपने कहा कि वो कहते हैं कि मुझे ये वाला ड्रेस चाहिए लेकिन मैं मोटी ना लगूं। ऑब्वियसली हर क्लाइंट कहता उनको है। किस तरह टैकल करते हो फिर? टैकल करते हैं अगेन अगेन। मानते हैं या नहीं मानते फिर? मानते तो खैर बहुत मुश्किल से मानते हैं, उनको बताना पड़ता है, 4 जोड़े बना के दिखाने पड़ते हैं, प्लीज ये देखें, ये देखें, थोड़ी सी मोटी लग रही हूँ मैं, देखिए जो मोटी है मोटी नजर आएंगी। लेकिन काला भैया कि है, आमिर के कलर्स काला करते पहने, हैं, काला काला ये है, पहने, लेकिन कुछ ऐसे मैंने कलर्स होते आमिर के हैं। कपड़ों में ये बात देखी है, मैंने बहुत सारे डिजाइनर के साथ काम किया है और मैं नाम नहीं लूंगा और अभी भी कर रहे होते हैं। क्या होता है कि जब आप बड़े गले पहनते हैं, झुकते हैं तो लटकते हैं। तो आमिर के कपड़ों में ऐसा है कि आप बड़े भी गले होते हैं, बड़े स्किन के साथ लगे होते हैं। इट्स ऑल अबाउट कट बहुत आमिर का अच्छा है। कट बहुत मैटर बट करता है अच्छा आपको सारी ना, मुझे आज सब कह रहे हैं अरे तुम पतली लग रही हो। मैंने कहा हाँ पतली। अच्छा, हमारे 4 गेस्ट हैं, 1 by 1 सबने ये आपसे सबने मुझे सभी ने यही आपसे कहा, मेरा ख्याल one शायद time कट की मुलाकात वजह होते से। हैं। बिल्कुल, it's all क्योंकि बहुत about सारे cut. लोगों के कट्स होते हैं, मुझे तो नहीं आते Exactly. क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी कम है और जिनकी हाइट छोटी होती है उनकी कमर थोड़ी सी कम होती है। Exactly. ज्यादा यहाँ पे तो लंबी। डिजाइनर्स तो होता जो- ये है कि जो कमर की फिटिंग होती है बिल्कुल वो हमारे यहाँ पर आ जाती है, बिल्कुल। नीचे आ जाती है। जैसे भी तो आपने fit हो शॉर्ट लाइन जाते हैं। यूज की हुई है, आपने बहुत आपको सूट कर रही है। बिल्कुल, और बहुत Always. खूबसूरत सूट और है। डिजाइनर्स तो यहाँ पे क्या होता है, जितना काम कर दो वो डिजाइनर है। ये जरूरी नहीं है, बाद लोग क्या कहते हैं नादिया, आपका क्या ख्याल है? अभी तो झोले में काम भर दो, अब डिजाइनर जैसे- इज अबाउट द कट। नादिया से पूछे कट ज्वेलरी क्या? के बारे में भी कि क्या था। अभी जिससे पूछो जी हम तो ज्वेलरी भी डिजाइन करते हैं, अरे भाई क्या देखा तो रेडीमेड उठा के ले आए बाजार की Exactly. और ये हमने इतने सारे design लोग की हमने देखा है, लंदन ऐसे के- ही- लंदन के शो में देखा है। जवेरिया लिसन, मैं एक बहुत जरूरी बात लोगों को बताना चाहूंगा इस शो के तवस्सुल से कि मेरा सिर्फ एक सैलून है डिफेंस में, वाजिद खान के नाम से। मेरा गुलशन 13D में कोई सैलून नहीं है, उसको कोई रन कर रहा है मेरे नाम से। Exactly. और देखिए Yes, वो 13D में। कहते भी हैं कि वाजिद खान खुद चक्कर लगाते हैं उधर पे, तो मेरा सैलून सिर्फ एक डिफेंस में है। और अभी माइट भी हम एक तारिक रोड में अपनी ब्रांच ओपन करेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए। सो मेरा गुलशन में कोई सैलून नहीं है। और प्लीज जो मेरे नाम यूज करें एटलीस्ट मुझे बता दें, ठीक है? तो ये बहुत गलत तरीका है आपको किसी के नाम को इस तरीके से मिस यूज करना। Very तो बाकी सारी bad. चीजें
अल्लाह तो बेहतर अब करेगा। चलो तुम्हारे नाम से कोई कमा रहा है, कमाने दो उसके हाँ नसीब लेकिन लेकिन एक्चुअली इन्फॉर्म तो करें ना, एक्चुअली इसे रजिस्टर्ड होते हैं सारी मैं चीजें। जब व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए तो उस वक्त हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि जब तक एक ब्रांड कॉपी ना हो ना, जब तक वो सक्सेसफुल ही नहीं होता। Exactly. तो ये ऐसी बातें करते ऐसी हैं। बातें करते हैं उसका। और जी वाजिद भी मौजूद हैं, आमिर भी मौजूद हैं, नादिया भी हैं, वतीरा भी हैं, तो मेरा ख्याल है एक वॉक हो जानी चाहिए एक वॉक हो जाए है। तो हम देखते हैं आमिर बेग की नई कलेक्शन। लेकिन जवेरी वॉक का शो स्टॉपर मैंने सोच लिया कौन होगा। अच्छा चलो हाँ ठीक शो स्टॉपर मैंने सोच लिया है। चलो सही है जी। ठीक है। तो जी हम देखते हैं आमिर बेग की नई कलेक्शन। वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत ड्रेसेस हैं। और मैं पूछना चाहूँगी नादिया से कि नादिया, अगर इस तरह के ड्रेसेस पे हमें ज्वेलरी पहननी हो तो हमें क्या पहननी चाहिए? प्लीज़ आप जरा आएंगे। और आप ये देख रहे हैं ज्वेलरी, आसिफ भाई जरा दिखाइएगा, कितनी खूबसूरत ज्वेलरी है यहाँ पर मौजूद। और ये तो बहुत खूबसूरत सेट है जो उन्होंने पहना हुआ है। इट इज़ अ ब्रेड कलेक्शन, और ये कॉम्बिनेशंस और इस तरह का काम जो है, ये आई थिंक बहुत ज़्यादा जो है आजकल चल रहा है वाइट में। वाजिद आ जाए जरा, आप भी हमारे साथ थोड़ा सा हेल्प करा दें। मुझे लगता है कि नादिया आपका क्या ख्याल है अगर पर्ल्स के हो हल्के ये रहा। हाँ डेंड हल्का सा ब्लिंक करता हुआ इस तरीके से सारे। ये आमिर आप अपने आपको क्या लगता है वाजिद। ये आप सबा को वेयर कर सबा भी पहनती है? ग्रीन इज अंदर हम लोग इसको वैसे लाइट चलेगी ज्वेलरी सिल्वर की। और आपको उसको भी देखना है ना कि हमें फेस किस तरीके का, राउंड फेस पे क्या जाएगा। और इस तरीके से ये वाजिद बहुत नादिया सेफ पे जरा चॉइसेस है। साइड पे आइए। ये बहुत सेफ चॉइसेस हैं। आई थिंक ये लेंथ, ये शेप्स जो है, बिल्कुल। स्पेशली दिस वन दैट शी इज वेयरिंग, लंबा वाला, स्पेशली अगर किसी का गोल मुंह होना, तो आई थिंक वो ये लंबे इयररिंग्स पहने तो उसके हिसाब से वो थोड़ा सा फेस जो है वो लंबा लुक। लंबा गोल फेस वाले के गोल साथ। मुंह के लोग जो हैं वो लंबे इयररिंग्स पहने। ठीक है। सही आप ये नहीं पहने। ईच जिन्होंने पहना है उनको देना। ठीक। सही। और ये मेरे ख्याल से ये आप हैं। ये ले। ये कपड़े बड़े सॉफ्ट है। हाँ, और कपड़े एक बहुत लुक अच्छे। बड़े soft अगर हम यार ये जो कपड़े बहुत फ्लावर्स ज्यादा बने हुए हैं ना, ये सारे- मुझे बड़ा मजा आता है। सारे इस तरह 3D के फ्लावर्स हैं, फ्लावर। पैंट देखिए आप सारे। हाँ। ऑर्गेन्जा की शर्ट बहुत ज्यादा ऑर्गेन्जा इन्हें आप पहने। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत ऐसे चीज़ें लोग- हैं, बहुत सारे डिजाइनर्स भी ऐसे हैं जो कि शर्ट्स तो बड़ी अच्छी बना देते हैं, दुपट्टे भी चले कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो पैंट्स पैंट्स होती आपका जो हैं, bottom आपका ट्राउजर्स area होते है, हैं, वो छोटी। उन पे इतनी तवज्जो नहीं देते। लेकिन बहुत मैंने ज़रूरी देखा है कि है ये। बहुत तवज्जो नहीं दी। आई डोंट नो इफ यू आप नोटिस, लेकिन actually- पास ऑब्वियसली यू वुड नो बेटर, आप बैक टू बैक शोज करती हैं। पिछले 1-1.5 साल से पैंट्स पे इतना फोकस आ गया बहुत सारे है। लोग नहीं कर रहे। मैंने मेरे देखा ख्याल है। से कि काफी सारे सारे लोग लोग नहीं कर रहे हैं। चेंजेस बहुत ज्यादा changes होती इस हैं। तरीके से आप
देखिए 1 एक्चुअली क्या Thank चेंजेस you, Vasu। बॉटम का फैशन बहुत आ गया, पैंटों में चेंजेस बहुत हो रही हाँ। है, मार्केट में भी अवेलेबल है अच्छा, पैंट सारी। छोटी शर्ट में ज्यादा Exactly. इधर काम तो जरा ज्यादा अच्छा लगता देखिए है। पैंट्स आपने देखे सारे 3D फ्लावर यूज हैं, स्टोन्स हैं, ऑर्गेन्जा है। अच्छा, ये सारा हाथ से लगाया हुआ है एग्जैक्टली ना? सारी चीजें हाथ से लगी हैं। ये कहाँ से, ये फ्लावर्स कहाँ से ये आते हैं? थोड़ी थोड़ी चीजें चुन चुन के इन्होंने जमा की हुई हैं सारी चीजें ना। हाँ, और आमिर अगर खत्म हो जाए और क्लाइंट को यही चाहिए तो फिर कैसे बनाएंगे? स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक है जी, स्टॉक आप है, कस्टमाइज खुद करवा बनाता सकते है। हैं। वो भी बहुत अच्छे एप्लिक हुआ हुआ है उस पर। ये सारा एप्लिक है, ऑर्गेन्जा वर्क है, सारी चीजें आपकी पैंट्स पे आपकी सारे ऑर्गेन्जा अच्छा, सारा फैब्रिक जो है वो तीनों fabric जो organza का है, ऑर्गेन्जा silky इसकी है, lining नेट लगी हुई है, है। उसके साथ बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये जो बेलों का जो सिलसिला, ये बेल के बेल अंदर- बेसिकली बेलें हैं कटवर्क की, सारी इसको हमने कटवर्क। काट के हमने लेकिन वो डेप्रिशिएट मैच करके सारी क्यों, ये चीजें क्या कलर करवाया है? एग्जैक्टली सब चीजें बहुत कलर करके, मैच, सब चीजें कलर्स बहुत मैच सारी हुए, matching वरना है, सारी बेल जो चीजें है वो थोड़ी बहुत ये नहीं कि आपने difference उठाया होता है। बनाते मुझे ना ये लोग आमिर ये का काम करते हैं कि नहीं लगता, उठाते पता है हैं। आमिर का टोटली आमिर ने चेंज कर दिया है। तो जब मुझे भाई, कोई ये नया- भाई यही होना चाहिए, देखिए, वरना यहाँ तो designer ऐसे वही है जो- डिजाइनर्स भी हैं जिनके कपड़े देखते कहते थे ये तो डिजाइनर एग्जैक्टली के कपड़े हैं। आपको देख के change- पहचान जाते आपको हैं, सदियां वापस गुजर आपको गई। चेंज होना पड़ता है, आपको जो ट्रेंड चल रहा है आपको ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है, जो क्लाइंट की डिमांड होती है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारे ड्रेसेस हैं जो अभी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी आपने ये ड्रेसेस देखे, कलर्स बहुत खूबसूरत खूबसूरत हैं। मैं अभी देख कर आई हूँ बाहर, मेरा तो दिल चाह रहा है मैं भी एक तरह चेंज मार के आऊँ दूसरा सूट पहनकर। ये आप आज से बहुत प्यारी लग रही हैं आप, प्लीज यही अच्छा जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और अब थोड़ा सा अगर हमारे पास टाइम है तो हम एक गाना सुन लेते हैं हाँ, जरा। गाना तो बहुत जरूरी है शबी का भाई। हाँ, शबी का गाना सुनेंगे और तुम्हारी बाजिद- सजा ये है कि तुम्हें बाजिद- गाने नहीं देखे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज मैं गाना सुनने ये के लिए- हर जगह वाजिब क्या बात। ब्रेक लेंगे पहले। अच्छा, पहले ब्रेक लेंगे फिर अगले सेगमेंट में गाना होगा। छोटी सी एक ब्रेक से वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और हम जरा आए हैं इधर ज्वेलरी की तरफ और मुझे ये पूछना है कि ये किस चीज़ की बनी हुई ज्वेलरी है आपकी? स्टर्लिंग सिल्वर है, उसके ऊपर Silver। गोल्ड और ओरियम प्लेट है। सही है। तो आम तौर पे जब शादियां होती हैं, अब तो इतना महंगा हो गया है सोना कि अच्छे से अच्छा इंसान भी सोचता है कि गोल्ड खरीदें कि ना खरीदें। तो बेहतर यही है कि चांदी भी एक तरह से एक नायाब जो है वो है, धात मेटल है, वो ले सकते हैं हम। तो बहुत सारे लोग शादियों में अब चांदी की ज्वेलरी ही जो है बनवा रहे हैं। तो अगर हम शादी के लिए बनाना चाहते हैं तो आप मुझे बताएं कि आप क्या सजेस्ट करती हैं कि पहले ड्रेस सेलेक्ट करें उसके बाद ज्वेलरी, या पहले ज्वेलरी होनी चाहिए उसके बाद ड्रेस होना चाहिए? अच्छा जवेरिया, मेरी फैमिली का बेसिकली मेन काम जो है वो गोल्ड में है। तो मेरा फैमिली बिजनेस है, तकरीबन रिपार्टीशन से जो है ये सेटअप है। तो सिल्वर का मैंने इंट्रोड्यूस करवाया, इट्स बिन अबाउट 9 years, लेकिन स्टिल हमारा मेन बिजनेस जो है वो इस वक्त गोल्ड का है। हमारे कारीगर भी वही हैं जो सारा गोल्ड का काम करते हैं, जिसकी वजह से तो ये इतनी ज्यादा सफाई है इसके अंदर। बिल्कुल। अच्छा, अब अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि पहले जो है आप ज्वेलरी सेलेक्ट करें, अकॉर्डिंगली आप कपड़े से सेलेक्ट करें, बिकॉज ऑब्वियसली वो ज्वेलरी कपड़ों से ज्यादा अरसे तक रहेगी। एंड देन आप कपड़े जो है 3 मरतबा पहनेंगे, 4 मरतबा पहनेंगे। ज्वेलरी अभी जो लोग आते हैं गोल्ड लेने के लिए, वो नॉर्मली होता है कि एक माँ की अपनी शादी का सेट जो है वो 20 तोले का हो, तो उसको वो 2 या 3 हिस्सों में करवा के अपनी तीनों बेटियों के लिए जो है, दोनों बेटियां 3 उसमें डिवाइड कर लेगी। तो गोल्ड ज्वेलरी इज़ वेरी लास्टिंग। आप 20, 30, 40 साल 70, 80 साल तक भी लोग जो है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो है अगर लेकिन आप बहुत सारे लोग नहीं अफोर्ड कर सकते। हाँ बहुत, अगर आप सिल्वर के लिए जा रहे हैं तो ठीक है, आप पहले कपड़े करके फिर जो है वो लेने के लिए आ जाएं। फिर भी वो आस्क फॉर डिटेल्स लेके आपके कपड़े जो है कौन से कलर के हैं, गला किस स्टाइल का है, हैवी कितना है। आई नेवर सजेस्ट कि आप ज्वेलरी भर लें, आप नेकलेस भी पहन लो, माला भी पहन लो, अगर आपके कपड़े भी बहुत ज़्यादा हैवी हो। कुछ फैमिलीज में प्रेस्टीज इशू भी होता है कि जी जितना आपने भारी जोड़ा, जितनी भारी ज्वेलरी पहनी हुई है, इतने आप ज़्यादा जो है वो मालदार लगते हो। सही कह रहे हैं, बिल्कुल मालदार। लेकिन यू शुड वेयर व्हाट यू लुक गुड इन, जरूरी नहीं अच्छा, है कि ये जो है ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे डायमंड स्टाइल लग जी रहा है। बिल्कुल। ये जो जर्कॉन बेस्ड या डायमंड स्टाइल के, ये ज्यादातर वलीमे के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज होते हैं। बाकी गोल्ड प्लेटेड वाले जो हैं
अच्छा, वो शादी ये में इस ज़्यादा टाइप पसंद की अगर करते आप गोल्ड में भी बनवा लें ना, जी। तो वो भी आप जिंदगी भर पहन सकते हैं, हर शादी में, हर चीज में वो चल सकती है। I think सस्ता I भी होगा, prefer something like छोटा this. भी है, सस्ता भी है। हाँ, ये बहुत अच्छा लगता बड़े जो हैवी सेट हैं वो जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते वो चांदी में बनवा सकते हैं, लेकिन कम से कम गोल्ड का एक सेट तो दुल्हन को देना चाहिए, चाहे छोटा ही दें आप, लेकिन हाँ, होना जरूर देना चाहिए। चाहिए, true. अच्छा, आज ये जो है ये भी वही एक ही स्टाइल है, बिल्कुल। डायमंड, Zircon और इसमें base है, आपने क्या pearls डाला? हैं ये। पर्ल्स लगे हैं। बिकॉज आजकल सारे कलर पैलेट जो इस्तेमाल हो रहा है वो सारे इस शेड्स में, यू नो, पिंक्स, पीचेस, ब्लू बहुत इस्तेमाल, उनमें वली सब में ये पर्सपेक्टिव चल से। सकते हैं आराम से। Yes. और हर कलर के साथ ही जाता ये है। ओपल है इसके अंदर? जी ओपल है। अच्छा, ओपल जो है ये प्यारा आपने लग रहा है। ये क्या चीज है? ये पर्ल्स है। ये भी पर्ल्स हैं? अच्छा, ये कैसे पर्ल्स हैं? ये राइस पर्ल्स के Small राइस रानी पर्ल्स, हार्ट जैसा है ओके। ना? ये थोड़ा कुछ जैसे पुराने जमाने की खवातीन पहना करती थी ना, नवाबो टाइप का लगता है मुझे। इस तरह के सतलड़े भी बनते हैं ना। बिल्कुल। तो और एक और आपने भी नाम लिया था किसी हार का, वहाँ पे भी बैठे हुए माला। माला, पता नहीं कोई एक और नौरतन नौ क्या लाख था? का। नौरतन। जी, नौरतन इज 7 कलर, 9 रंगों का मिलके जो बनता है। अच्छा, वो जी, वो नौरतन। आई थिंक सारी अम्मियाँ दादियाँ उन सबके पास होता है। उसमें सफ़ायर, एमरल्ड, पर्ल्स, कोरल, रूबी और कौन सा चार, पता नहीं, 9 स्टोन्स होते हैं। अच्छा, नौरतन, वाह भाई, क्या बात है। काफी महंगा मेहंदी होगा। नहीं, अब तो मेहंदी के फंक्शन पे जो है वो, क्योंकि कलरफुल आउटफिट्स होते हैं उस अच्छा, पे ऐसे जो- नौरतन या मालाएं, या फिर अगर आप वो सतलड़ा जो कहते हैं वो हो, तो वो उसमें आपका जितना कम काम हो या जितना प्लेन शर्ट होती है उतना ज्यादा वो अच्छा लगता है। बिल्कुल। अच्छा, आजकल माला का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है सिंस द पास्ट 3 इयर्स। लोग नॉर्मली शादी वाले दिन के लिए स्पेशली माला लेते हैं। आपने अपनी शादी है, इंशाल्लाह आपकी शादी बहुत जल्द नेक्स्ट मंथ हो जाएगी। मैंने अपने लिए चोकर बनवाया है और साथ में माला है। जो इस तरह इसको ऑफसेट किया है कि नेकलेस छोटा बनाया है और माला हैवी रखी है। अच्छा, चोकर में और ग्लूबन में क्या फर्क होता है? इज द सेम थिंग। सेम थिंग, बिल्कुल एक ही चीज है। जी। अच्छा, आजकल वो ट्रेंडिंग भी है ना, दोज बिग चोकर्स, हाँ। वो पुराने जमाने लेकिन वाले मैंने एक वापस बहुत आए। बड़ा इसलिए नहीं बनवाया बिकॉज आई थिंक मेरी नेक के हिसाब से जो है वो छोटा बेहतर रहेगा। और इंसान फिर वो कैजुअल डेज में भी पहन सकता है। इट हैज टू बी दावत का वेयरेबल। आप खाली लॉकर में रख दो, बाद में इस्तेमाल ना करो वो। हाँ, ये बड़ा अच्छा, दुख होता है। मैंने अपनी शादी पे बनवाया था तो वो इतना छोटा सा था वो, और उसी के जैसा जो है ना बड़ा वाला हार भी था जी। यहाँ तक था, लेकिन पहले गले से तीन नीचे नहीं आ रहा चलते था, थे। गले से ऊपर तक था। और उसी के साथ एक माला भी चलती है। 3 अच्छा, मैंने माला नहीं इसलिए बनाई थी क्योंकि मेरा जो शर्ट है वो बहुत ज्यादा भरी हुई Heavy थी, हो गई, हाँ। तो इसलिए माला नहीं बनवाई थी। और शायद पैसे भी नहीं थे इसलिए क्योंकि 2 हार तो वैसे ही हो चुके थे। अच्छा जी, और ये जो है ये तो टिपिकल दुल्हन का हार। ये मथीरा ने अपनी ऑनर आपकी कौन से चैनल पे शादी हुई थी उसमें पहना था। भाई मैंने ये जी, मुझे याद है। मतीरा, तुम भी ऐसे चीजें पहनती हो, मुझे यकीन नहीं आ रहा। ये देखें, ये कितना खूबसूरत है। जवेरी, मुझे इस ये तरह की- ये चोकर का जो है एक थोड़ा सा रिफॉर्म्ड वर्जन है बिकॉज हर किसी पे बिल्कुल आजकल जिस तरह की पट्टी नुमा वो चल रही है वो सूट नहीं करती है। थोड़ा तो सा- इसको थोड़ा सा नेकलेस जरा मैं फॉर्म लगा कर देखती हूँ जरा कैसा। वाइड शोल्डर्स पर वो सूट नहीं करती पट्टी, जी। बिल्कुल बारीक वाली। तो ये तो sort of गर्दन छोटी है नेकलेस, तो जरा देखिएगा जरा, मैंने लगाया इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। इट्स रियली नाइस। एक हार लगाने से बंदे अच्छा लग रहा का है ना? शक्ल, हर चीज बदल जाती है और मुस्कुराहट भी आ जाती है। दुल्हन बन के बैठ जाओ ना यहाँ पे, ताकि लोग कह रहे भाई जवेदिया तो इतना बहुत तैयार प्यारा होके लग रहा है। बैठती है। उफ बहुत खूबसूरत लग रहा है ये, वाकई बहुत इसकी हसीन लग रहा पतली है। थिन नेक है, उसके लिए ज्यादा पैटर्न है। अच्छा। ये हमारी नेक पे भी सूट करती है। बहुत खूबसूरत लग रहा खूबसूरत है है, वैसे। और इसके साथ It's a ये gold टीका भी है, ये भी बड़ा चलिए। अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस। ये देखें, जो यही प्रॉब्लम है आजकल, क्योंकि चोकर बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, इस वजह अच्छा। से हर फिजिक का बंदा, लड़की आके कहती है हमें चोकर चोकर पहनना है। बना दे। तो फिर ऑब्वियसली हर बस बंदे हर का बंदे- शौक होता हर है। बंदा- तो दिस इज समथिंग जो कि दुल्हन वन टाइम सजती है, वो चाहती है मैं सब कुछ पहन लूं। ये मेरे शौक माथे में तो बिल्कुल हर नहीं आ लड़की का रहा, इतना अरमान छोटा है। मेरा झूमर है, मेरा इतना जैसे झूमर है, सॉरी। हाँ जी। ये झूमर है। अच्छा, आजकल एक झूमर साइड से 3 लड़ियां आ रही होती हैं, बड़ा one-sided माथा वन साइडेड माथा पट्टी, बड़ी फैशन में इन्हें एक छोटी आजकल वो लड़की भी चलिए ना, वो नथ उर्वा ने जो पहनी थी। हाँ जी, उर्वा ने भी क्या चीज? नथ आजकल बड़ी ट्रेंड फैशन में है, बड़ी अच्छा, ये बहुत खूबसूरत कलर है, ये हार है, कलर बहुत खूबसूरत है। ये यार ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है। देखें जरा, सब पहन के देखूंगी मैं आज। मुझे इतना ज्वेलरी का शौक नहीं है,
बस वो शादी में एक दफा बनाई थी ना, बस उसके बाद वही मैंने कुछ रखी नहीं है। बनाया आज तक। हाँ वो ले वैसे लेते हो बेसिकली गोल्ड बनता है, बस वन टाइम बनता है, एक दफा वो शादी के वक्त बनता है। रिंग्स वगैरह और क्या कहते हैं, कभी वो लॉकेट वगैरह वो तो मैं पहन ज्यादा नहीं सकती, मेरे तो पता नहीं कानों में प्रॉब्लम है हर तरह। किसी ने कहा सोना पहनो सही हो जाएगा, वो भी पहन लिया, किसी ने कहा व्हाइट गोल्ड पहनो, वो भी पहन लिया, लेकिन मेरे कानों में तकलीफ शुरू हो जाती है। तो मुस्तकिल खवातीन पहने रहती है ना, तो मैं नहीं पहन सकती। और मेरे जेठ है वो तो कभी कहते हैं कि हाथ खाली नहीं रखो, हाथ में जरूर कुछ पहनना है। और वो हमेशा यही कहते हैं, जब भी मैं जाती हूँ कहते हैं ओह अन्नू भाई के घर जा रही हूँ, जल्दी से कुछ पहन लूँ हाथ में वरना वो डांटेंगे। तो वो हमेशा वैसे पहले ज़माने में भी लोग ये कहते थे कि औरत को कुछ ना कुछ जेवर पहने रहना अभी चाहिए, भी लोग कहते हैं, हाथ जो बड़े में तो बूढ़े जरूर लोग हैं, होना अभी भी यही चाहिए। कहते हैं कुछ ना कुछ आई थिंक औरत वो शादीशुदा खास traditions जो हैं एग्जैक्टली वो- सारे सब और कहते हैं कि सोना जो है इसलिए ज़रूरी है, जैसे मैंने अभी इन्होंने भी कहा और मैंने भी कहा कि सोना जो है शादी में पहनना होना चाहिए, चाहे आप थोड़ा दें चाहे एक चेन ही दे दें, लेकिन सोना ज़रूरी है, क्योंकि सोने की जो ये जो धात होती है, जो मेटल होता है, ये ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसकी जो शुआएँ हैं, जब वो आप ये गले में पहनते हैं और ये जब आपके जिस्म के अंदर टच होता है और आपके ब्लड में इसकी रेजेस जाती हैं, वो ख़वातीन की बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनको वो दूर करती हैं। और यही सोना जो है मर्द के लिए जो है उसके इसी लिए वजह से। फायदेमंद नहीं है, उनके लिए नुकसानदेह है, इसलिए उसको मर्द हराम पर सोना कहा। हराम बेसिकली करार जो दिया है है। इसका मेडिकल रीजन ये है कि गोल्ड जो है ना वो इट इनकरेजेस प्रोडक्शन ऑफ फीमेल हार्मोन्स। Female hormones. तो अगर एक औरत पहन रही है तो आई थिंक इट एड्स टू द ब्यूटी, अगर वो मर्द पहन रहा है तो फिर ऑब्वियसली उसके लिए इट एड्स टू हिज ड्यूटी। तो ये इसकी वजह है, तो इसलिए सोने जरूर देना चाहिए। और कहते हैं रिंग इस हाथ में इसलिए पहनी जाती है, उल्टे हाथ की इस उंगली में इसलिए पहनी जाती है क्योंकि ये जो इसकी जो वो होती है वेन होती है, वो सीधी नहीं मैंने तो नहीं पहना। हार्ट तक जाती है, ये समझ हार्ट को जो ब्लड सप्लाई होता है, तो कसम है? उसकी वजह से। हाँ अब जो भी बेवफाई करे उसकी वो उंगली पकड़ लो। मर्दों की नहीं, औरत की बात कर रही हूँ। हमेशा मैंने अपना ही पॉइंट दे दिया। नहीं हाँ, सही। और वाजिद जो है मेरे ख्याल मॉडल्स को तैयार करने गए, आपने ये तमाम ज्वेलरी यहाँ पर रखी हुई है और आप वक्तन फवक्तन आसिफ भाई आपको दिखाते भी रहेंगे, क्योंकि this. बहुत सारे लोग, ये बहुत खूबसूरत है। ये माथा पट्टी है। ये क्या है भाई? माथा पट्टी जो अरे मुझे आजकल माथा चल पट्टी रहा बहुत है। पसंद है। ट्रेंडिंग है। आजकल बहुत जीन्स टॉप। मेरी जब शादी, जब माथा पट्टी का फैशन ही नहीं था, अब कम हो गया। लेकिन मैंने अपने भाई की शादी पे लगा ली थी, मैंने अपने अरमान पूरे कर लिए थे। आ गया वाजिद अच्छा लगता है। है। हाँ, दुल्हन को जितनी ज्यादा झुमझुमाना है उतना अच्छा लगता है। सब कुछ सुना दे। हाँ, मैं तो अच्छी दुल्हन सजती है। और पता है वारिस, मैं आपके ये बड़ा प्यारा है। शूट्स में और रियल लाइफ में जो ज्वेलरी यूज होती है इट्स वेरी डिफरेंट। बिल्कुल बिल्कुल सो प्रिटी। हाँ ये बहुत प्यारा बहुत है ना, प्यारा है। बहुत ही अच्छा है। मुझे पता नहीं, बहुत आई अच्छा, बहुत प्रेफर इन्वेस्टिंग इन थिंग्स लाइक दिस। आप भी देखना, हर पैटर्न डिफरेंट है नादिया की ज्वेलरी का। ये फर्क है, ये फर्क है। ये टिपिकल नेकलेस के स्टाइल से इट्स वेरी डिफरेंट। यार, ये भी नॉर्मली ये बहुत नेकलेस जो खूबसूरत है है। वो यहाँ से चौड़े होते हुए इधर जो है पतले होते हैं, ये उलट है। ये और बिल्कुल हाँ, जिसकी बिल्कुल। आई डोंट नो व्हाट दिस इज कॉल्ड, लेकिन जो बहुत नहीं नहीं वो बाल good खराब बाल। यार ये बहुत खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है ना। हम And बांट मैं- देते हैं ज्वेलरी, हम बांट देते हैं। हाँ, जो फोन करेगा, जो फोन कॉल करेगा, तो ये ज्वेलरी हम दे सकते हैं उनको। मैं ज्यादा ना ज्यादा वाले क्या पकड़ के ना डिस्काउंट दे सकते हैं और ज्वेलरी ला दी। इसकी तो ये भी बहुत अच्छे इयरिंग्स दिखाने वाले, और इसकी माथा पट्टी भी बड़ी प्यारी है। देखें इसके इयरिंग्स हैं। मुझे सारी चीजें पर्सनली बहुत स्टोन्स खूबसूरत जो हैं। है कम कम पसंद है, ये इसकी इसलिए माथा मैं पट्टी ज्यादा है। मेटल बेस जो है ये माथा पट्टी। और अभी तो नादिया ज्वेलरी क्या के होता अंदर है stone कमी अच्छे कि लगते जरूरी हैं। नहीं है कि आप पूरा सेट पहने। अगर जो टीनेजर लड़कियां हैं जो वो सिर्फ माथा पट्टी लगा सकती हैं, उसके साथ झुमके पहन सकती हैं। हाँ, माथा पट्टी लड़कियों पे बस ज्यादा झुमके तो अच्छा, माथा पट्टी थोड़ा सा आपका हैवी लुक आ जाता है। आपके कपड़े बहुत लाइट है, आपके माथा अम्ब्रेला पट्टी झुमके नहीं आपकी बना। अम्ब्रेला झुमके, वो एक झुमके झुमके झुमके। अरे हाँ, झुमकों का फैशन आजकल जरा कम हो गया है, क्या वजह है? नहीं झुमके पहने जाते हैं They're नॉर्मली everywhere. मेहंदी के फंक्शन पे झुमके और लाइक जो और मैंने आजकल इनको शादियां वाले झुमके पहने हुए नहीं। गोल वाले। कमीज एंड झुमका, दैट्स व्हाट आई प्रेफर। अरे यार गाना रह गया हमारा, फिर से गाना रह गया है। चले ठीक है जी। अच्छा एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और अब जब वापस आएंगे तो गाने से वापस आएंगे, ठीक है? तो एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं। हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है।
तेरे प्यार ने दिया सोचा न था, खो गए सपनों में हम। वो, वो, ला 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 ला, वो, ला 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 ला। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। देखा न था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा न था, खो गए सपनों में हम। जब से मिला हमें प्यार तेरा, चेहरा हंसी लगे बार बार तेरा, हो कुछ दिल में बसाएंगे, करना पड़ेगा इंतजार यार तेरा। जब से मिला हमें प्यार तेरा, चेहरा हंसी लगे बार बार तेरा, हो कुछ दिल में बसाएंगे, करना पड़ेगा इंतजार यार तेरा। कहना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा न था, खो गए सपनों में हम। वो, 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 क्या बात है, जबरदस्त। ला 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 के चक्करों में से लेके ओ ये हो गया भाई, वाह। बीट चेंज हो शादी गई। में आता था, ला 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 ला, यही से शुरू होता था गाना। बहुत अच्छा शबी, क्या आवाज है आपकी। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो भाई, बहुत प्यारी आवाज। खूबसूरत आवाज है। सूरत आवाज नहीं, नहीं, अच्छा गाता भी है हाँ माशाल्लाह। ना? और हमारे अजहर दी बैंड के लिए भी बहुत सारी तालियां, हर गाने पे बजा लेते हैं। मैं कहती हूँ कहीं तो चूक जाए। वेरी गुड। अच्छा जी, आप लोगों का कोई भी सवाल है मेकअप के बारे में, बालों के बारे में, ड्रेसेस के बारे में, ज्वेलरी के बारे में, अगर आप पूछना चाहते हैं कि आप पे किस तरह की ज्वेलरी अच्छी लगेगी या किस तरह का कट अच्छा लगेगा, किस तरह के ड्रेसेस, कौन सा कलर अच्छा लगेगा, तो आप लोग पूछ सकते हैं अपने सवालात। बस हाथ उठाइएगा और माइक आप तक पहुंच जाएगा और फिर हम आपके सवाल का जवाब देंगे। अच्छा, मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि जैसे ज्वेलरी में सेट वगैरह आम तौर पे ख़वातीन को, जो शादीशुदा ख़वातीन हैं या जो बग़ैर शादीशुदा गैर शादीशुदा लड़कियां हैं या जो छोटी लड़कियां हैं 16-17 साल की, उनको नॉर्मली क्या पहनना चाहिए? जैसे वैसे तो बच्चियां बहुत कम पहनती हैं, लेकिन शादीशुदा ख़वातीन के लिए वो होता है कि कुछ ना कुछ पहन के रखें। आपके ख्याल में क्या होना चाहिए? आप एज डेली वेयर की बात डिज़ाइनर आप क्या कहती हैं? डेली वेयर की बात जी जी, डेली वेयर। अच्छा, एक बेबी टॉप्स जिस साइज़ के होते हैं, आई थिंक वो तो आप वैसे डेली वेयर करके रखें, बिकॉज इससे आपकी पियर्सिंग्स जो है वो इंटैक्ट रहती हैं। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि वो उतारते हैं, पहनते हैं, उतारते हैं, पहनते हैं, तो उसकी वजह से पियर्सिंग्स बंद हो जाती हैं या इन्फेक्टेड हो जाती हैं। सही। तो गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन कॉज नहीं करता। नॉर्मली लोग सिल्वर से इमिटेशन जो उससे मेटल होता है उससे infection हो जाता टॉलरेंट है। नहीं होते। एग्जैक्टली। तो वो बेबी टॉप्स जो होते हैं, देर वेरी इन टर्म्स ऑफ मनी 1500, 2000, 2500 इस तरह के छोटे साइज़ के जो है वो मिल जाते हैं। तो आई थिंक डेली बेसिस पे जो अनमैरिड लड़कियां एटलीस्ट वो तो पहन के रखें ताकि साफ रहे कान भी, और बाकी मैरिड जो हैं आई थिंक प्रोबब्ली इस साइज़ के डेली वेयर पहन सकते हैं, या हाफ बालियाँ टाइप की होती हैं, छोटी बालियाँ होती हैं। हाफ बालियाँ कितनी चलती थी ना पहले, हाफ बालियाँ तो गायब ही हो गई। पाइप वाली बालियाँ होती थी, इसमें छोटी सी नीचे जो है ढोल बना हुआ होता था, लटकनी। आई थिंक वो बहुत इट गिव्स अ मैरिड लुक टू। अच्छा अच्छा, क्या अगर कोई कहे कि जी या तो हम कान में पहनेंगे या गले में या हाथ में या रिंग पहनेंगे, तो उसके हिसाब से क्या चीज़ ज़्यादा सूट करती है? रिंग या लॉकेट या आई थिंक टॉप्स हो जाए और प्रोबब्ली रिंग।
अच्छा सही, जी। ये ज्यादा कड़ा तो जो है पहले जैसे आप कह रही हैं पुरानी जमानों की औरतें कहती थी हाथ में जरूर कुछ कुछ हो, चूड़ियां लेकिन पहने रखो, कुछ हालात भी। अगर आप कराची में तो आप ना पहने, अगर आप कराची से कांच बाहर वाली हैं तो पहन सकते हैं, कांच वाली तो आप पहन गोल्ड सकते हैं, इमिटेशन कांच में अच्छे वाली। इमिटेशन आए आप वो यूज कर लें, बट हाथ में कुछ आपके होना चाहिए। हाँ, अभी Imitation हमारे एक बहुत जानने प्यारी वाले, चीज़ें आएंगी। अभी हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने उनकी चूड़ियाँ उतरवाई हैं कहीं, जा रहे थे कहीं गाड़ी वाड़ी रुकवा कर, और वो चूड़ियाँ मांग रहे थे, कह रही नहीं मैं ये नहीं दूंगी, मैं ये नहीं दूंगी, मैं उनकी भी जान दे कहने दूंगी के चूड़ियाँ। भाई दे दो, अल्लाह का वास्ता दे दो। जान दे दूंगी, चूड़ियाँ नहीं दूंगी। खैर वो चूड़ियाँ दे दी। अब घर पे आके वो बैठी हुई है मुंह बना के ना, तो कहा भाई चूड़ियाँ क्यों दे दी? भाई मैंने अभी तो मंगवाई थी, नहीं थी। तो कहा तो कौन सी सोने की थी? वो आर्टिफिशियल चूड़ियाँ पे भी कह रही थी कि मैं नहीं दूंगी। बात ये नहीं, आर्टिफिशियल बहुत ज्यादा महंगा हो गया, लोग बहुत ज्यादा अपने इतना एक्सपेंसिव हो दिल गया। से लोग लेते दिल हैं, से पति लेते दिल हैं, से मंगाई आर्टिफिशियल तो उन्होंने कहा कि नहीं ये मैं नहीं दूंगी, मैं तो नहीं दूंगी। तो ये होने लगा है, तो आर्टिफिशियल ही I think पहन। resist ना करें, अच्छा ये आपकी मैं ये जान सोच रही बोलनी है। थी कि उनका तो सोचे जो लेके गए होंगे, जब वो बेचने जाएंगे उनकी कैसी अच्छा। कच्ची होगी। इमिटेशन ऐसी होती है, आपको नहीं, बिल्कुल वो लेके आपको किसी को गोल्ड का दे लुक ही देती है। अब आपके गोल्ड का लुक गोल्ड देती लगता है। है, सब गोल्ड लगता है, बल्कि अच्छी चीजें हाँ, जितने वाकई। आप लोग के लिए ज्यादा इमिटेशन लेकिन यूज गोल्ड कर रहे हैं। गोल्ड होता है। लेकिन हालात हाँ, हमारे गोल्ड नहीं है, होता है। पाकिस्तान में गोल्ड कराची में नहीं पहन सकते। गोल्ड होता है। अच्छा जी, मजीद करेक्शन आमिर की हम देखते हैं आपकी बहुत सारी तालियों में निदा, सबा और मोमिना। तेरे हाथों पे कैसी मेहंदी खिली है, रंगों से चाहतों की डोरी बंधी है, नाजों पली है मीठी गुड़ की डली है, चमकी चुनरी के नीचे दुल्हन चली है, ताक पिया जब डोरे डाले मन भागे तोड़ के ताले, पिया जब डोरे डाले मन तोड़े सब ताले, लड़ गईया गईया लड़ गईया जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया गईया मिल गईया दिल की कड़ियां मिल गईया, लड़ गईया गईया लड़ गईया जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया गईया मिल गईया दिल की कड़ियां मिल गईया, लड़ गईया गईया लड़ गईया जब से अखियां लड़ गईया, गईया गईया लड़ गईया। तेरे हाथों पे कैसी मेहंदी खिली है, रंगों से चाहतों की डोरी बंधी है, नाजों पली है मीठी गुड़ की डली है, चमकी चुनरी के नीचे दुल्हन चली है, ताक पिया जब डोरे डाले मन भागे तोड़ के ताले, पिया जब डोरे डाले मन तोड़े सब ताले, लड़ गईया गईया लड़ गईया जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया गईया मिल गईया दिल की कड़ियां मिल गईया, लड़ गईया गईया लड़ गईया जब से अखियां लड़ गईया, मिल गईया गईया मिल गईया दिल की कड़ियां मिल गईया, लड़ गईया गईया लड़ गईया जब से अखियां लड़ गईया। लो मैंने ये वाला ड्रेस क्यों नहीं देखा था, वरना तो मैं यही पहनती। मैंने उसको जिपर में कर दिया था। मैंने बोला ये वाला कहाँ था। यार के सामने इतना सारे थे, but खूबसूरत black ज्यादा आमिर, फिट है। आज तक तुमने जितने भी कपड़े बनाए हैं, एक तुम्हारा वो शो में जो ड्रेसेस थे जिसमें तुमने लहंगे चोली बनाए हुए थे, Exactly. बड़े हसीन Three कपड़े dresses थे, थे। और एक मुझे ये सारे ड्रेसेस बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत Again, ये मजेदार, सारी चीजें वेरी नाइस। वाजिद कुछ कहना चाहते हैं मेरे ख्याल से। जी वाजिद, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ब्यूटीफुल आमिर। इसके अगेन अलावा वही नेट यूज की हुई है, ऑर्गेन्जा 3D फ्लावर्स मैंने अगेन यूज की हुई, स्मॉल ये साइज जाल बनाया हुआ है इधर ये सारा, ये हाथ का जाल है पूरा हैंड हाँ, ये बड़ा मुश्किल होता होगा। कामदानी लगी हुई है सारी, यार बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और पता है Crystals कितना नाजुक टच आ रहा है, कलर ऐसा बहुत नाजुक, बहुत फ्लोरल sophisticated कुछ जरा बहुत टच आ रहा है इसके ऊपर, ये जो ये फ्लावर्स लगाए हैं और ये बनाए हैं,
ये बहुत तो काफी मजा सारी आ चीजें रहा है, इसमें मजा आ रहा वाजिद है की भी है। वाजिद जब आता है मेरे पास तो आमिर ये हटा के ये आमिर लगा दो दो, तीन- आमिर ये ज्यादा सूट करेगा। आमिर? ये लगा वाजिद कहता है ये? वाजिद भी आता है। बस अब तुम वाजिद को बताओगे कौन सी लिपस्टिक किस सही है ना वाजिद? अभी हमने शूट नहीं किया है ना। मेकअप जो है हमने वो shoot- हमने इसका मेकअप shoot वाजिद किया ने हुआ है। बहुत अच्छा मेकअप किया बहुत हुआ है। सॉफ्ट सा मेकअप है और बाल भी बहुत अच्छे, ये बस वाले हल्की सी बाल बैक कॉमिंग करके हमने बाल को ये वाले बाल अब हर जगह तक, कोई तकरीब भी हो, हर कोई जगह। पार्टी हो, कोई डिनर हो, कोई लंच हो, बीच सब में ये आप बाल टीका चलते हैं। लगा लें, साइड पे झूमर लगा लें तो आपका आप दुल्हन लग सकते वही हैं। ना, लंच पे भी बिल्कुल। पैर लगा, लिपस्टिक भी बहुत अच्छी लग रही है, सबक वाजिद कैसी प्यारी है माशाल्लाह, हमेशा गुलबन प्यारी टीका लगती पहना हाँ। दो अगर इनको। जूली है। ये मोमना कुछ जूलिया नई का नई लग रही है मुझे, ये हैं नई मॉडल आई है ये, हैं बड़ी प्यारी सी उठाएगा। मासूम सी। अभी तो मासूम हो कुछ अर्से के बाद हम मिलेंगे तुमसे, फिर हम पूछेंगे। बहुत खूबसूरत ड्रेस है ये भी यार, ये मुझे जो तुमने फ्लावर्स का इस्तेमाल किया ना, मुझे बहुत मजा आ रहा है। ये ज्वेलरी से डालिए। हाँ जरा टीका और झूमर लगा के दिखाएं वाजिद साहब, ये कैसे लगेंगे वाला, इसके और साथ? ये लॉन्ग वाले लोग बहुत इन है। हाँ हमको अच्छा दोबारा से दीजिए, शुरू हो पैंट्स आप गई। दिखाएं। लेकिन पता है कि पैंट्स में शादी वादी में जरा लॉन्ग ड्रेस अच्छा लगता है पैंट्स में पहनने का। कामदानी हुई है अंदर। हाँ अच्छा ये आगे से खुला हुआ है जी, इतना, जी, सही बिल्कुल। सही, वेरी नाइस। ये सिल्क के कामदानी पैंट्स है, ओ नैरो जबरदस्त। बॉटम के पैंट थे। जब आपका ऊपर से बॉडी इतनी आपकी सेल्वर टाइप की आ रही है, वॉल्यूम अच्छा ज्यादा है, इस तो टाइप के पैंट थोड़ी कपड़ों में जो है वो आपका ये हिस्सा जो है आपका थोड़ा सा बहुत साइड। से आपका बॉडी हैवी छुप जाती है, हाँ कवर कर लेते हैं। अच्छा ये भी बहुत ये भी खूबसूरत वही है। हाँ, चीजें ये ऑल 3D फ्लावर्स अच्छा ये जो काम हुआ है इस पे, ये जो कलरफुल ये सारा हाथ का काम है, ऑर्गेन्जा है, ये नेट है, वो तो मुझे सारी लेकिन ये हाथ की सितारे कौन से लगाए तुमने, ये बड़े कलरफुल हैं, बहुत सारे डबल कलर। लगे हुए हैं। आप ये देख सकते हैं, हमने टीका लगा दिया। अगेन आप देखिए। ओ आप देखिए ज्वेलरी से आप देखिए कंप्लीट होता है असल में ड्रेस और मेकअप। तो नादिया अपने कामों में लगी हुई है, ज्वेलरी लाती जाएंगे, हम कपड़े पहनाते नहीं होते, जाएंगे। ज्वेलरी भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर चीज के लिए। हाँ वाकई अच्छा मेरे पास एग्जैक्ट मैचिंग का नहीं है ब्लू, बट खाली झूमर की झूमर लगा सकते हैं। लगा के हम झूमर यार इस लगा तरह का सकते मैंने हैं। देखा तो है, लेकिन ये कलर नहीं। हाँ दूसरा कलर, हाँ गोल्ड। अच्छा झूमर हमेशा ना आपको लेफ्ट साइड पे लगाना है, झूमर का काम राइट पे नहीं है। बहुत सारे लोग राइट पे लगा लेते हैं। बहुत सारे लोग नाक भी गलत जगह पे चितवा लेते हैं, इस साइड की वजह से तरीके से। हाँ। मैं तो 6 दफा छिदवाई, 6 दफा बंद हो गई, मेरे कान और नाक का। अच्छा आप मुझसे पूछ रही थी मैरिड और अनमैरिड, हमारे ये सब कॉन्टिनेंट से जो ट्रेडिशंस आए हैं इसमें हाँ। एक ये भी है कि शादीशुदा जो है वो नोज पिन पहन के नोज पिन पहन के रखते हैं, सही। मेरे तो 6 दफा। अच्छा अगर आप नोज पिन करवा नहीं चुकी पहनेंगे तो आप नहीं पता हाँ जी हो गया हाँ, ये। इनके झूमर हाँ, लगे ये हैं। देखें जी, इनकी उम्र की लड़कियां जो है, बच्चियां जो है वो ये खाली झूमर भी लगा ले तो बहुत खूबसूरत लग रही है। लिपस्टिक बड़ी प्यारी कलर की लगाई है तुमने, है उस दिन भी यही लगाई थी ना तुम्हारे, बहुत अच्छी लग रही है लिपस्टिक। और इस ड्रेस पे तो और बहुत विंटर है तो आप डार्क कलर की लिपस्टिक लगा सकते हैं, रेड लगा सकते हैं, मरून लगा सकते हैं एंड पर्पल लगा सकते हैं। सारे जितने ब्राइट कलर्स हैं, डार्क कलर्स आप लगा सकते हैं, सर्दियों में अच्छे लगते हैं। एक बहुत खूबसूरत कलर। वो वाला ड्रेस से छोड़ के जाना, मुझे एक शादी में पहनना है आज। ठीक है ये इनको लगा दो। जबरदस्ती किसी की शादी करा। नहीं है, आज भी है और कल भी है। माशाल्लाह 2 दिन शादी में है, 2 सूट छोड़ के जाना मेरे लिए है। ये ओपल वाला मैं मजाक नहीं करी, 2 सूट छोड़ के जाना, आपको फिर इससे वापस पहले दे मना दूंगी। किया कभी नहीं कर सकते हैं जरूर। नहीं। अच्छा जी यहाँ वाजिद इसको फिट करें ठीक है। ओके, हाँ ये लो। इनको हम पूरी दूर भी ये मैं कह रही हूँ ये necklace लगाओ, जो है वो कह रहे हैं ये लगाओ, ये लगा। बहुत खूबसूरत ज्वेलरी है, और ज्वेलरी से ऐसा तो वाकई 4 चांद लग जाते हैं, कपड़ों पे, मेकअप पे, हर चीज। और ये बहुत पूरा अच्छा इतना ज्यादा काम नहीं है, लेकिन हम शादी में आराम से पहन के जा सकते डिटेल हैं। छोटे छोटे काम है, डिटेल बहुत है इसमें ना। वाकई आप अगर ज्वेलरी इस तरह के जोड़ों पे पहन ले तो आप तो इसको और शादी में भी एग्जैक्टली आप शादी में बिल्कुल। कर सकते हैं आप ठीक है। कैसे लग रहे हैं आपको कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप, सब कुछ? वो वाला ड्रेस तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है भाई। तो दोनों की ये आपको मिल सकता है जोड़े, अगर आप फोन कॉल करेंगे Exactly. तो बाकी ये जोड़ा हम दे देंगे आज। ज्यादा से ज्यादा फोन कॉल करें अगर इस जोड़े के लिए। मुझे पहनना है, पहले ये साथ में पहनना है। हाँ, पहनने के बाद ये आप जोड़ा आपका होगा। जितने ज्यादा फोन कॉल आएंगे तो ये जोड़ा आपका हो जाएगा आमिर बेग की तरफ से, जवीरे की शो की वजह से। बस ये सूट जाते ही मेरे कमरे में रख देना, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। है ताक पिया जब डोरे डाले मन भाग
सवालात जो हैं हम उसका इंतजार कर रहे हैं। कौन सवाल पूछना चाहता है, क्या सवाल पूछना चाहता है? आंटी को माइक दीजिएगा। हिरा सुन लो भाई, चने बहुत मजे के और बाद में सारे खा लिए क्या? नहीं बचे नहीं, सैंडविच मैंने खा लिया, सैंडविच बहुत मजे का। सैंडविच आपने मैंने खाया? खा लिया। चलो भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं ज़्यादातर ना साड़ियाँ बांधती होंगी, पहनती होंगी, कोई शादी हो कुछ भी हो, हल्का फुल्का भी हो तो साड़ियाँ ही ज़्यादातर मैं। लेकिन ये ज्वेलरी का बड़ा मसला होता है मेरे साथ ना, क्योंकि मेरी गर्दन जो है ना पतली हैगी। आप मुझे बताएं कि मैं क्या पतली है मोटी है? बहुत ज़्यादा पतली सी हैगी ना, अच्छा, तो मैं ही कह रही हूँ कि जैसे आप मुझे बताएं कि मैं क्या मतलब, साड़ियाँ तो महंगी से महंगी पहन लूँगी मैं, और मुझे बहुत शौक भी बहुत है साड़ियों का, लेकिन ज्वेलरी का मसला होता है मेरे साथ। आपने माला पहनी है कभी? नहीं। आई थिंक साड़ियों के साथ माला बहुत कॉम्प्लीमेंट करती है। अगर आप माला पहनना चाहें, नेकलेस के बदले आप पंचनड़ा, ज़रूरी नहीं है कि वो 5 नड़ियाँ हो तो वो बहुत हैवी हो, जिसमें मेटल का पार्ट बीच में आ जाए, बाकी सारी स्ट्रिंग्स हो, वो बहुत अच्छा लगेगा। माला अच्छी लगती है साड़ी के साथ वैसे। बिल्कुल नहीं मतलब गर्दन का मसला बता रही हूँ कि गर्दन देखिए इस तरह की हैगी, मतलब तो फिर वो ये पतली गर्दन, आई डोंट नो क्या टर्म यूज करेंगे, ये जो फोल्ड्स आ जाते हैं गर्दन में, ग्लूबन या चोकर ही अच्छा लगेगा मिडिल एज में नेक जो को होता है। कवर कर लेकिन लेता है। उसके लिए इनके चोकर गला नहीं, थोड़ा सा बेहतर है deep होना पतला चाहिए। नेकलेस कोई पहने, और नेकलेस भी इस तरह का जो सेम विथ का हो, ऑल द वे टिल द बैक। ये नहीं कि उसका पेंडेंट बड़ा हो और स्ट्रिंग उसकी छोटी हो, सेम लेंथ का, जैसे कहलाता है क्या कहलाता है जो फुल लेंथ का जो नेकलेस होता है। मैं अपने बंदे से पूछ रही थी तो मुझे नाम भूल क्या जाता नाम है इनका? गुलूबन कहते हैं उसे। शेरोज भाई शेरोज, बताइए। क्या कहलाता है वो फुल लेंथ का जो नेकलेस होता है? पल्ली कहलाती है ना? पल्ली कहलाती है, जो इधर से लेके टिल द एंड। मैं दिखा देता हूँ ना नादिया, यहाँ आप ये पहन सकते हैं ना, देखें वो है वाजिद अचानक तेज हो गया। आप देखें इस तरीके का पहन सकते जी, बिल्कुल। हैं, ये इस तरीके जो का आप पहन overall सकते same हैं। width आप का। रख के देख सकती हैं अपने साथ, शीशा है, शीशा कोई शीशा आप रख के दिखा देख सकती हैं, देखें उधर देख सकते हैं आप ये देखिए इस तरीके से, स्क्रीन पे। हाँ ये देखें इस तरीके से आप ये देखें, अब आपकी पतली गर्दन का मसला हल हो जाएगा। सी इस तरीके से। लेकिन पता है कि ये मैं आपको दे नहीं सकता, अगर मेरा होता तो शायद मैं आपको दे देता। नादिया का है तो ये मुझे उतारना पड़ेगा, क्योंकि ये इनकी सैंपल की चीजें हैं। बट इस तरीके से अगर नादिया क्या ख्याल है इस तरीके का? मशवरा दीजिए। जी और आप अगर इस तरह का नेकलेस पहन रही है तो कोशिश करें इयररिंग्स जो है उसके साथ छोटे, क्योंकि आपकी लंबी गर्दन नहीं है। अगर आप बड़ा नेकलेस पहन रही है तो इयररिंग्स का साइज जो है आप छोटा रखें। उनका भी कोई सवाल है वो जो जी हाँ बताइए, जो हाँ जी पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे चेहरे पे इयररिंग्स कैसे अच्छे लगेंगे, आपको गोल छोटे है? बड़े? अब चेहरा नजर आएगा तो पता चलेगा ना। सर्कल शेप है। गोल है? गोल जी जी गोल। गोल चेहरा है, आप लंबे इयररिंग्स, पतले लंबे इयररिंग्स पहने, उसकी वजह से फेस पतला लुक आप लेकिन लंबे गर्दन earrings दिखा छोटी दें है। किस तरीके के? गर्दन छोटी है। गर्दन छोटी है कोई बात नहीं, जब पतले और लंबे आप पहनेंगी तो उसकी वजह से गर्दन भी लंबा लुक देगी और फेस भी जो है थोड़ा स्लिमर लुक चलिए। देगा। बाकी अगर आप हिजाब करती हैं तो मे बी आप माथा पट्टी कंसिडर कर सकती हैं पहनना। हाथों की ज्वेलरी जो है वो कड़े हो गए, रिंग्स हो गई, एलाबरेट सी। चलिए थैंक यू। जो नजर आए ना जी वाकई। अच्छा जी, वॉक के लिए हम बाकी के सवाल इस वॉक के बाद, हम ब्रेक के बाद पूछते हैं। वॉक के लिए हमारी मॉडल्स जो हैं तैयार हैं, तो जी एक बार फिर तालियां बजाइए सबा, निदा और मोमना के लिए। और आमिर बेग की कलेक्शन।
थोड़ा पिया मुझसे मिलने आयो शक्कर भंडारी थोड़ा पिया मुझसे मिलने आयो सुख मिलिया सो दुख मुके रूह ने रंग रंगोली खेड़ी खुशियां दे रुख पर चुके मेल विछोड़े ते कर टुके सुख मिलिया सो दुख मुके रूह ने रंग रंगोली खेड़ी खुशियां दे रुख चलो बजाओ 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 बजाओ। अज बनिया पंडारी है वह बनिया पंडारी है मोरा पिया मोहे मिलने आयो शक्कर भंडारी है मोरा पिया मोहे मिलने आयो शक्कर भंडारी है थोड़ा पिया मुझसे मिलने आयो गिरगिड़ हंसी दूर उदासी जानन पिबे जिंद प्यासी गिरगिड़ हंसी दूर उदासी जानन पिबे जिंद प्यासी लुलू भंडारी अज लुलू भंडारी मोरे लुलू भंडारी थोड़ा पिया मुझसे मिलने आयो शक्कर भंडारी थोड़ा पिया मुझसे मिलने आयो शक्कर भंडारी थोड़ा पिया मुझसे मिलने आयो हाँ जी, कैसे लगे आपको कपड़े? ये कहाँ छुपाए थे? थोड़ी देर ये से मुझे कहाँ कुछ चुभ रहा था पता चला कंघी है थोड़ी देर से ना मुझे कुछ चुभ मतलब क्या है कंघी पड़ी ये मुझे भी चुपा था आपको पता है क्या करेगा पता नहीं क्या अच्छा जी, बहुत ये तो कलर इतना हसीन कलर लग रहा है मुझे मुझे बस। प्यार हो गया इससे है ना? लखनऊ स्टाइल है ये अच्छा मदीना को बड़ी जल्दी प्यार हो जाता है ना नहीं मुझे सिर्फ चीजों से प्यार बहुत जल्दी हो जाता है लोगों से नहीं अच्छा, ये बहुत खूबसूरत वाकई, ये इसको क्या कहते हैं? इससे गरारा पैंट सही गरारा पैंट्स। अच्छा, मेरे ख्याल से आप क्या कहती हैं नादिया? ये- हम पूरा इसमें आप जरा पहना ज्वेलरी भी ले आए ना जूली में जरा। सारी पूरी आ जाए है ना? बाकी दो जो है मैं लेके हाँ लेके आए। ये जिन्होंने blue ये भी पहना बड़ा अच्छा स्टाइल है। अच्छा, ये यहाँ से खुला हुआ बड़ा फ्रंट अच्छा ओपन स्टाइल है नीचे Very शॉर्ट good. शर्ट Front open. लाइव आजी कानों में पहनाए एंड आप देखिएगा किस तरीके से लुक कंप्लीट होता है एक ये ज्वेलरी के बगैर कुछ वाकई अधूरा अधूरा सा लगता है ना। नॉर्मली जितना अच्छे कपड़े जितना अच्छे कपड़े पहने कुर्ती जब तक की ज्वेलरी नहीं है आपके ये ग्रीन वाला और हमने हल्का हल्का सा आंखों पे ग्लिटर लगाया है सबकी अच्छा, आंखों पे और लिपस्टिक हाँ, चेंज की मेकअप भी तो change हुआ है आप हाँ, लोगों का। मेकअप चेंज किया है, लिपस्टिक चेंज की है, लिपस्टिक लाइट हुई है थोड़ी सी बाल black अगर है। आपने फ्रॉक पहना हुआ है तो हम बालों को पूरा बांध सकते हैं, टाई कर सकते हैं। यार ये कितना खूबसूरत है ना, ये बहुत प्यारा है। सबको ये अपनी जगह हसीन है, ये अपनी जगह अलग हसीन लग रहा है। बातें सुने हाँ, मुझे प्यार हो गया इससे इतनी सारी चीजों से प्यार हो गया यार हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हाँ लेकिन वो किसी और का दम निकालते हैं वो जब औरत खरीदती है ना चीजें तो फिर उसके शौहर का ही दम निकल रहा था। मांग नहीं निकली। इतना महंगा आए ला। नहीं जब इस वक्त पैसे जेब में फंस जाते हैं, कहीं बाहर ही नहीं आ रहे होते हैं। रेड वाला सेट भी निकाल दे ब्लू वाला निकाल और फिर आखिरी चीज पता है क्या होती है, मैंने थोड़ी सी चीज मांगी थी बहुत खूबसूरत और तुम ये मुंह बना रहे हो मतलब होता है और वो थोड़ी सी बहुत महंगी होती है असल में। वो बेचारे यही कश्मकश में होता है कि ये थोड़ी है तो ज्यादा क्या होगी। हाँ वाकई। अच्छा जी, जो खवातीन खुद काम करती है ना उनके लिए बड़ी आसानी होती है, जब जो चाय ले लिया। नहीं मुश्किल होता है अच्छा, मेरे लिए तो रोना भी होता है that हाय अल्लाह ना मैंने अपनी इतने बनाई हुई चीज से सेटिस्फाई होते हो और जवेरिया? आपका काम दूसरों की हमेशा जेब से पैसे ना निकले। ये बोलो जब तक दूसरों की नहीं नहीं जेब से- मुझे जवेरिया? लगता है आप हमेशा अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में ना सबसे नीचे होते हो। आपके क्लाइंट्स को डिलीवर करना बाकी लोगों का काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप हमेशा अपने आप को आखिर में रखते हो। मैं चाहता हूँ कि देखिए पूरा एक लुक हो गया तो एक वॉक और हो जाए इनकी। हाँ, जैसे पूरा why not? है ना बहुत प्यारा हमारे साथ पूरा walk complete करेंगे, एक- जाओ। और इसी वक्त के साथ हम एक ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक पे जाएंगे, ठीक ओके है वॉक जी? करेंगे और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करिए सिल्वर के साथ। ये सिल्वर ज्वेलरी गोल्ड सही के है साथ जी। गोल्ड, ये ग्रीन Music! जो जा रहा है। मेल बिछोड़े ते कर टुके सुख मिलिया सो दुख मुके रूह ने रंग रंगोली खेड़ी खुशियां दे रुख पर चुके मेल बिछोड़े ते कर टुके सुख मिलिया सो दुख मुके रूह ने रंग रंगोली खेड़ी खुशियां दे रुख पर चुके बनिया पंडारी अज बनिया पंडारी
देखिए आज कपड़े, ज्वेलरी, मेकअप और हेयर स्टाइल भी इस दफा तो वाजिद ने भाई बड़ा टाइम लगाया है, हेयर स्टाइल भी चेंज किए जल्दी I think जल्दी। बहुत थोड़ी देर में जो है कम्प्लीटली लुक जो है डिफरेंट करके बहुत ये आप लोगों वाजिद के के लिए तीन से है, चार हाथ आगे आ मैं जाते कोई हैं। ये आप लोगों के लिए, क्योंकि बहुत सिंपल सा है। अगर ये आपको लट, जैसे निदा की जो सामने से हमने एक लट निकाली भी है, अगर आपको लट नहीं समझ में आती तो आप ट्विस्ट करके पीछे लेके जा सकते हैं। बता दो ना कैसे। हाँ, ये आप जैसे ये अगर आपको है, आप लट नहीं आपको समझ में आ रही तो आप इसको सॉफ्टली इस तरीके से पीछे लेके जाके आप ऐसे पिन लगा सकते हैं, यूं करके। जरूरी नहीं कि आपने यूं छोड़ना है। अब हमने सारे बाल ऑल बैक करके पीछे बन बनाया है, सिंपल सा। आपने फ्रॉक पहना हुआ है तो जरूरी नहीं कि आप पूरे बाल खोल लें। हमने उनकी चोटी बना दी है, टाइट चोटी बना दी है पीछे, क्योंकि चोटी हमेशा फैशन में रहती है। सो इसमें कुछ नहीं घरेलू लुक नहीं आता। घरेलू लुक क्या होता है, आपके अपने अंदर होता है कि हाउ टू कैरी। अगर आप उसको अच्छे से कैरी करते हैं तो आप रॉयल लगने लगते हैं, और अगर आप सोचेंगे कि ओ ये तो मेरा बड़ा घर जैसा स्टाइल है, तो आप फिर घर जैसी लगने लगती हैं। तो ये आपके इनसाइड होता है सारा कुछ। आप फील करेंगे आप अच्छे लग रहे हैं तो आप अच्छे लगेंगे। क्योंकि आपको अच्छे कपड़ों के साथ कॉन्फिडेंट होना भी बहुत ज्यादा लाजमी है। और जब पहनती हैं तो बस कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी, बहुत लूज होता है कि जी ये क्या है। तो आपको कपड़ों के साथ अवेयरनेस कॉन्फिडेंट की भी होनी चाहिए। exactly. बिल्कुल। और जब आपको यकीन होता है ना कि आप अच्छे लग रहे हैं, तब आपके अंदर और ये अंदर कॉन्फिडेंस से आता है, वरना exactly. नहीं। और क्या है जवेरिया, बहुत सारे लोग सैलॉन्स पे आते हैं, लड़कियों की बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्शन को लेके बहुत ज्यादा लोग परेशान होते हैं। तो काला गोरा अल्लाह की बनाई हुई चीज है। अगर आप डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्यारे नहीं हैं, आप उतने ही प्यारे हैं। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप प्यारे लग रहे हैं। और काले लोग जो जिनका रंग थोड़ा सा डार्क होता है, उनको कोई जरूरत नहीं है गोरा मेकअप करने की। जो आपका अपना कॉम्प्लेक्शन है उसी को करें। हल्की सी अच्छी सी रेड लिपस्टिक लगा लें, डार्क ब्राउन लिपस्टिक लगाएं, इस तरीके से आप प्यारे लग सकते हैं। ना कि आप सफेद बेस, व्हाइट बेस लगाने के चक्कर में आप अपने आप को ग्रे कर लेते हैं। तो मुझे लगता है सांवला कलर ब्यूटी बहुत ज्यादा कैमरे को प्यारा लगता है, और अगर उसको अच्छे से मेंटेन करें तो बहुत खूबसूरत लगता है। लाल रंग लगा लें आप, उसके ब्राइट कलर पहने, ब्लू कलर पहन लें, आंखों के ऊपर ब्लू लाइनर लगा लें तो आप प्यारे लग सकते हैं। तो छोटी छोटी सी चीजें, तो प्लीज जो डार्क कॉम्प्लेक्शन वाली लड़कियां वो बिल्कुल भी अंडर ना किया करें अपने आप को कि हमारा रंग कम है या क्या है, और उस चक्कर में गोरे रंग करने वाली क्रीम ना अप्लाई करें प्लीज। जो आपका कॉम्प्लेक्शन, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आप बहुत बेहतर हैं औरों से। तुम तो वैसे बात कर रहे हो सामने लोगों की, या जिनका रंग कम होता है। यहाँ जो गोरे होते हैं ना, वो और मजीद गोरे होने के चक्करों में लग जाते हैं। सफेद, वो भी गोरे भी सफेद रंग की बेस लगा रहे होते हैं। मैं आपको बताऊं, मुझे दिस इज माय ओपिनियन, हो सकता है इनका डिफरेंट हो, कि जो गोरे लोग होते हैं ना उनके ऊपर मेकअप भी जो है बिल्कुल ट्रिकी होता है। आई बहुत थिंक मुश्किल जो होता है सांवला गोरों रंग पे। होता है या जो व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन होता है, उसमें मेकअप ज्यादा सूट करता है। कुछ भी They're more makeup कर ले, photogenic उसमें too. अच्छा लगता है। जी। और आपको तो पता है कि कैमरे की जो ब्यूटी, जो कलर है कैमरे का, एक्चुअल जो हम लोग ये ड्रामे और ये फिल्में देखते हैं, ये कलर ही गोरे रंग के लिए तो कैमरा बना ही नहीं है। बना ही नहीं है। क्योंकि गोरा रंग इतना अच्छा नहीं आता कैमरे में, जितना सांवला और जो काला रंग होता है वो हसीन जितना आता है। और इतना मैं कहना चाहूंगा कि मेकअप जरूर करें, क्योंकि मेकअप बना है करने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना मेकअप लगाना है अपने ऊपर, बिल्कुल कितना मेकअप लगाना है ये आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर, अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर सिर्फ लाइनर और लिपस्टिक अच्छी लग रही है तो आप सिर्फ लाइनर और लिपस्टिक लगाएं। अगर आपको लगता है आपको ब्लशर भी लगाना है तो आप ब्लशर लगाएं। अगर आपको लगता है कि बेस लगा के फेस पाउडर लगाना है और उसके ऊपर वाटर बेस करना है तो आप लगाएं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके ऊपर कितना मेकअप अच्छा लगता है। लगेगा, बिल्कुल। और जी हमारी बहुत ही प्यारी प्यारी सी मॉडल्स भी यहाँ पर आज मौजूद थी, जो अभी भी बड़ी प्यारी प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से। प्यारे प्यारे कपड़े, प्यारी प्यारी ज्वेलरी, प्यारा प्यारा मेकअप। और आज के शो में यकीनन आपको कुछ ना कुछ सीखने को या समझने को या अवेयरनेस मिली होगी जरूर। मिली है या नहीं मिली, सच बताइए। हाँ, आवाज ही नहीं आ रही। मिली है, मिली है, मिली है। अच्छा, कोई सवाल एक कुछ करना चाह रहा था, अगर टाइम है थोड़ा सा तो मैं सवाल पूछ लूं उनका। वो बिल्कुल पूछिए। जी पूछिए। वाजिद भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मैं बेस लगाती हूँ ना चेहरे पर, तो कुछ टाइम के बाद वो कहीं किस किस जगह से हट जाती है, कहीं कहीं जगह से, तो ऐसा क्यों होता है? तो आप कौन सी बेस, स्टिक फॉर्म में लगाती हैं या लिक्विड लगाती हैं, क्या लगाती हैं? लिक्विड भी है, स्टिक भी है, जो भी दोनों लगा दी, दोनों के साथ यही प्रॉब्लम होती है। अच्छा देखिए, अगर आपकी स्किन ड्राई है ना, अगर आपकी स्किन ड्राई है तो हल्का सा मॉइस्चराइजर लगा के क्या करें, और अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो ठंडे पानी से पहले मुंह धोया करें और फिर लगाया करें, और स्टिक लगाया करें पहले, और उसके बाद फिंगर टिप के साथ ब्लेंड कर लें।
हाथ के साथ ब्लेंड किया करें तो वो स्टिक आपकी जम जाती है। फिर उसके बाद आपने पाउडर लगाना है। पाउडर बहुत ज्यादा आप लगा सकती हैं क्योंकि पाउडर उड़ जाता है। जो लोग बोलते हैं जी पाउडर अवॉइड करें, नहीं, पाउडर लगाना चाहिए क्योंकि जब हम स्टिक लगाते हैं तो हम बेस बनाते हैं और उसको लॉक करने के लिए पाउडर बहुत जरूरी है। तो पाउडर लगाया के ना और उसके ऊपर पानी का गीले जो अगर रोज वाटर आपके पास है तो रोज वाटर का स्प्रे कर लें, या अगर स्प्रे करने पानी की जो कपड़े इस्त्री करने वाले पानी जो मारते हैं, पूरा मेकअप करने के बाद आप अपने मुंह पे एक तो अपने फेस के ऊपर आप एक पानी का स्प्रे गन कर लें और उसको पंखे के आगे रुक जाए ताकि वो आपकी स्किन के ऊपर बेस जो है वो बिल्कुल बैठ जाए। तो ये बेस्ट तरीका है। जितना भी आपका पसीना आएगा वो बेस उतरेगी नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू नादिया, बहुत शुक्रिया। और हम आपको बहुत सारी दुआएं देना चाहते हैं आपकी आगे आने वाली नई जिंदगी के लिए। अल्लाह ताला आपकी बड़ी ज़बरदस्त मज़ेदार शादी करे, कोई रिश्तेदार नाराज़ ना हो शादी में, सब शिरकत करें और अल्लाह ताला आपको बहुत खुशियाँ दे। आमीन सुम आमीन। और वाजिद थैंक यू सो मच, थैंक यू। आमिर आपका भी शुक्रिया, थैंक यू। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मतीरा थैंक्स। और जाते जाते एक अच्छा सा छोटा सा गाना और हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी और शबी का गाना सुनते हैं।